हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोवर्ब यूट्यूब चैनल। यूपीएससी सीसेट 2021 का क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन करें कि देयर आर ए टू क्लास ए एंड बी हैविंग ए 25 एंड 30 स्टूडेंट रेस्पेक्टिवली। इन ए क्लास ए हायर स्कोर 21 एंड लोअर स्कोर इज 17। ओके, यानी हम यहाँ पे स्कोर करते हैं। क्लास ए के लिए कह रहा है कि जो हायर स्कोर है, ओके, हाई और लो दो की बातें कर रहा है। तो हायर स्कोर क्लास ए के लिए जो है हमारा 21 है और जो लोअर स्कोर है वो हमारा 17 है। बी के लिए कह रहा है कि क्लास बी के लिए जो हायर स्कोर है वो 30 है और लोअर स्कोर जो इसका है वो हमारा 22 है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि अगर 4 स्टूडेंट शिफ्टेड क्लास ए टू क्लास बी तो क्या होगा, और स्टेटमेंट हमारा गिवन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एवरेज स्कोर बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले तो हम देखेंगे कि एवरेज इक्वल टू होगा क्या। देखिए, एवरेज इक्वल टू हमारा एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ इंडिविजुअल स्कोर। आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेंगे। सम ऑफ इंडिविजुअल स्कोर, ओके, इंडिविजुअल स्कोर अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, यानी एवरेज फाइंड आउट करेंगे कि एवरेज क्या होता है, सम ऑफ द इंडिविजुअल स्कोर अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा। अब इसमें ये कह रहा है कि अगर 4 स्टूडेंट आर शिफ्टेड फ्रॉम ए क्लास ए टू क्लास बी तो क्या होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, कह रहा है कि द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल बी डेफिनेटली डिक्रीजेस। अच्छा, जरा इस पे देखते हैं कि क्या क्लास बी का जो स्कोर है, एवरेज स्कोर है, वो गिर जाएगा। अच्छा, इस पे देखते हैं। देखिए, स्कोर यानी कि हम अगर एवरेज स्कोर की बात करते हैं ना, तो एवरेज स्कोर विल बी लाई बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर। यानी अगर हम इंडिविजुअल ए के अगर स्कोर की बात करते हैं तो ए का जो एवरेज स्कोर होगा ना वो मैक्सिमम, ओके, एंड मिनिमम, ओके, दोनों के बीच लाई करेगा। ओके, यानी मैक्सिमम और मिनिमम एवरेज के बीच लाई करेगा। तो अब यहाँ पे जरा देखो कि जो बी का जो एवरेज है ना, बी का एवरेज वो ए के एवरेज से क्या है, मैक्सिमम है कि लोअर है, मैक्सिमम है। यानी बी का जो एवरेज है, यानी एवरेज स्कोर बी का वो ए के एवरेज स्कोर से क्या है, मैक्सिमम है। ओके, अब अगर बी का एवरेज स्कोर ऑलरेडी मैक्सिमम है और अगर बी के एवरेज स्कोर में अगर ए का कोई भी स्टूडेंट अगर बी में जाके मिल जाता है जिसका स्कोर यानी ए का जो एवरेज स्कोर है वो ऑलरेडी क्या है, मिनिमम है। तो ए का अगर एवरेज स्कोर मिनिमम है और मिनिमम क्या है, पर स्टूडेंट एवरेज स्कोर मिनिमम है, और वो हमने कहां से फाइंड किया, यहां से, क्योंकि सम ऑफ द इंडिविजुअल स्कोर अपॉन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ए का स्टूडेंट का जो पर स्टूडेंट का जो एवरेज होगा वो लोअर होगा किसके, बी के। अगर ए का कोई भी स्टूडेंट जाके बी में मिलेगा ना तो बी का जो एवरेज स्कोर होगा वो गिर जाएगा। क्यों गिरेगा, इसलिए गिर जाएगा क्योंकि बी के हर एक स्टूडेंट का जो एवरेज स्कोर है वो मैक्सिमम है ए से। तो जब लोअर वाले जिनका एवरेज ऑलरेडी कम है अगर वो मैक्सिमम में जाकर के मिलेंगे तो बी का भी क्या करेंगे, स्कोर ऑलरेडी गिरा देंगे। ओके, अब ए के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, ए के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी अगर इसका कोई भी स्टूडेंट 1 2 3 4 5, ओके, क्योंकि यहाँ पे 4 स्टूडेंट की बात करता है, तो अगर 4 स्टूडेंट ऑलरेडी बी में जाके मिलेंगे तो बी का एवरेज स्कोर ऑलरेडी क्या करेगा, गिर जाएगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि एवरेज स्कोर हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच लाई करता है। इसे याद रखना है आप लोगों को। ओके, तो बी का एवरेज स्कोर ए से मैक्सिमम है और ए के कोई भी स्टूडेंट अगर बी में मिलते हैं तो बी का एवरेज स्कोर ऑलरेडी गिर जाएगा। इस वजह से स्टेटमेंट ए जो होगा यानी वन स्टेटमेंट वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि अगर ए के कोई भी स्टूडेंट अगर बी में मिलते हैं तो ए पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, अगर बी के स्टूडेंट ऑलरेडी अगर ए में जाकर के मिल रहे होते, ओके, यानी बी का कोई भी स्टूडेंट अगर ए में जाकर के मिलता और बी के पर स्टूडेंट का जो एवरेज स्कोर है वो मैक्सिमम है तो ए का जो स्कोर होता तब जाकर के हायर होता। लेकिन क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि 4 स्टूडेंट आर शिफ्टेड फ्रॉम ए क्लास ए टू बी, ए से बी में जा रहे हैं तो ए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल बी डिफरेंटली इंक्रीजेस। नो, इसमें कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि बी के कोई भी स्टूडेंट ए में मिल नहीं रहे हैं तो बी पे कोई इफेक्ट ए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
तो ए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो स्टेटमेंट हमारा 2 जो होगा ऑलरेडी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 हमारा गलत हो गया, तो केवल हमारा फर्स्ट यानी ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे। काफी लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको एवरेज स्कोर को ही समझना है कि किसका यानी क्लास ए का और क्लास बी में किसका एवरेज स्कोर मैक्सिमम होगा और किसका एवरेज स्कोर मिनिमम होगा। और एवरेज स्कोर जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यूज और मिनिमम वैल्यूज दोनों के बीच लाई करता है। ओके, तो इस वजह से हमने इस क्वेश्चन को देखा और सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसा भी हो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें आप लोगों को क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।